नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या है और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब एज यूजुअल कोई भी इक्वेशन अगर हमारी होती है तो इक्वेशन को हम क्या करना चाहते हैं, इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब क्या चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इनफैक्ट सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ही क्या कहेंगे कि लेट्स से मेरे पास ये इक्वेशन है 3x - 6 is 0। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है, ये इक्वेशन है हमारी, लीनियर इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होगा कि वेरिएबल की क्या वैल्यू रखें जिससे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए। तो जैसे यहां पे हम क्या देखेंगे, x की वैल्यू 2 रखें तो देखिए 3 2 6, 6 - 6 0, मतलब x - 2 विल बी कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, या तो आप रूट ऑफ इक्वेशन बोलिए या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलिए। अब जैसे मैं कहूं x² - 5x + 6 = 0, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्यूशन का मतलब या रूट का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू क्या रखूं कहां पे इस इक्वेशन में जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, उसका मतलब यही होता है कि जो उसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू या वैल्यूज क्या रखूं जिससे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए। तो जैसे अब यहां देखिए x को अगर मैं सपोज 2 सोचता हूं तो क्या होगा, 2 2 = 4, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखिए 2 2 = 4, 5 × 2 is 10 + 6। अब देखिए क्या आ रहा है, 6 + 4 10 - 10, देखिए 0 आ रहा है और 0 देखिए राइट हैंड साइड की वैल्यू, मतलब 2 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो हम 2 को क्या कहेंगे, 2 is the root of this equation या solution of this equation। ठीक है, तो अगर हमसे कोई कहा जाए कि रूट या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाए तो हम क्या कहेंगे कि अ रियल नंबर, क्योंकि अब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट या सॉल्यूशन ऑफ quadratic equation ax² + bx + c = 0 if क्या हो रहा होगा कि ये अल्फा की वैल्यू मैं यहां रखूं तो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, मतलब a² + b α + c = 0 हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो अल्फा क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन या रूट कहलाएगी इसकी। वो वैल्यू ऑफ अल्फा जिसको रखने पे दोनों साइड इक्वल नहीं हुए तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा, x = अल्फा, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, x = अल्फा satisfies the equation ax² + bx + c = 0। या हम क्या कह सकते हैं, x = अल्फा is root of the equation this। या हम कह सकते हैं x = अल्फा is solution of the equation this। तीनों में से हम कोई भी चीज बोलें उसका मतलब सेम ही है। और क्या मतलब है कि ये वैल्यू रखने पे लेफ्ट साइड और राइट साइड इस इक्वेशन का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पॉलिनोमियल में जब हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जब हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते थे, x = अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ उस पॉलिनोमियल में ये वैल्यू रखने पे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो चेक करिए यहां भी तो यही हो रहा है, ये आपका क्या है, px क्या है, ax² + bx + c एक पॉलिनोमियल है और हम कह रहे हैं x = अल्फा रखने पे, x = अल्फा रखने पे क्या हो रहा है, 0 मिल रहा है हमको, देखिए 0 मिल रहा है, मतलब राइट साइड मिल रहा है। इसका मतलब हम इसको और क्या कह सकते हैं, x = अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c। तो चौथा हम क्या बोल सकते हैं कि x = अल्फा इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इक्वेशन नहीं,
पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब अल्फा रखने पे ये पॉलिनोमियल हमें क्या आउटपुट देगी, 0 देगी। और अगर इक्वेशन के टर्म्स में हम बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि x इक्वल टू अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रही है, या x इक्वल टू अल्फा इसका सोल्यूशन है, या x इक्वल टू अल्फा इसका रूट है। ठीक है, तो ये तो इसके रूट या सोल्यूशन का मतलब हुआ। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन या जीरो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके 3 मेथड्स हैं। एक मिडिल टर्म स्प्लिट, ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। वहां भी देखिए हम लोग ने क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स पढ़े थे, और वहां पे हमने इस पे एम्फेसाइज नहीं किया था कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है, पॉलिनोमियल्स को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन कर वहां भी क्या रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही स्प्लिट कर। तो यह एक मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है दैट वाज डिराइव्ड और गिवन बाय एन इंडियन सेंट, एक हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, इसीलिए इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एंड दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मूला टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो 3 मेथड हैं। हालांकि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही डिराइव हुआ है, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है इसी से ये डिराइव हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और ये मेथड से ही ये निकला है। यहां हम प्रोसेस करते हैं, यहां हम उस प्रोसेस का जो फाइनल आंसर है वो यूज करते हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो हमारे मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उन्होंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव किया था। तो हमें इन इफेक्ट देखा जाए तो 2 ही मेथड्स हैं, ये हम लोग हार्डली कभी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस, कैसे इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो भी हमने ऊपर रूट्स या सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको टेस्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square minus 5x minus 3 equals to 0, show that, दिखाइए that x is equal to 3 is its solution। इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, हमें ये साबित करना है। सेकेंड, x is equal to minus half is its solution, x is equal to minus half भी इसका सोल्यूशन है। एंड थर्ड, x is equal to 4 is not its solution, इसका सोल्यूशन नहीं है। SOLN मतलब सोल्यूशन, शॉर्ट में हमने ये सोल्यूशन ही है। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है, x इक्वल टू माइनस हाफ इसका सोल्यूशन है, बट x इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है तो 3 की वैल्यू रखने पे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्या करें, हम क्या लिखें फर्स्ट पार्ट के लिए, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x as 3 in the left hand side, what do we get, 2 into 3 square, 5 into 3 minus 3, देखिए क्या आ रहा है, 9 2 जा 18, 3 5 जा 15 minus 3, देखिए क्या आ रहा है, 18 minus 18 which is equal to 0, और 0 कहाँ की वैल्यू है, राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो 3 रखने पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, देयरफॉर x is equal to 3 is solution of 2x square minus 5x minus 3 0, बिल्कुल आसान है। इसी तरह सेकेंड पार्ट भी यही करना है, क्या लिख दें, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग
x as minus half in left hand side of the equation. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर, 5 इंटू माइनस हाफ माइनस 3. देखते हैं क्या वैल्यू आती है. माइनस हाफ का स्क्वायर इज 1/4, माइनस माइनस प्लस 5/2 माइनस 3. 2 1 जा 2 2 जा, एलसीएम 2 लीजिए, 1 प्लस 5 माइनस 6. देखिए 6 माइनस 6/2 विच इज 0. तो देखिए 0 आ गया, और 0 क्या है, राइट हैंड साइड की वैल्यू. देयरफॉर x is equal to minus half is a solution of 2x square minus 5x minus 3 equals to 0. बिल्कुल आसान है. तीसरा पार्ट क्या कहता है कि x equal to 4 इसका सोल्यूशन नहीं है. देखते हैं क्या है. नहीं है का मतलब दिमाग में क्या समझ में आया कि जब हम 4 रखेंगे इक्वेशन में तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, मतलब राइट हैंड साइड नहीं आएगा. चेक करते हैं. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x as 4 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, देखिए क्या आ रहा है, 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3. तो 16 2 जा 32 माइनस 20 माइनस 3. तो देखिए कितना आ रहा है, ये तो 9 आ रहा है. एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अगर वो सेटिस्फाई करेगा, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 4 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, x इज इक्वल टू माइनस हाफ इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. ठीक है, ठीक है. एक एग्जांपल और देख लेते हैं. ST for show that √2 and minus 2 √2 are roots of the equation x square plus 2, or rather x square plus 2 root x plus 4 equals to 0. ठीक है, तो करना तो हमको वही काम है, चेक करना है. तो हम क्या करें, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to √2 in left hand side of the equation, चेक करिए क्या आता है, √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4. तो √2 का स्क्वायर इज 2, √2 इंटू √2 इज अगेन 2 माइनस 4. तो देखिए 4 माइनस 4 क्या आ रहा है, 0. देयरफॉर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो गया, कब, जब हमने x को √2 रखा. देयरफॉर x इज इक्वल टू √2 is solution of x square plus √2x minus 4 is 0. दूसरे को भी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to minus 2 √2 in left hand side of the equation, देखिए क्या आता है, minus 2 √2 whole square plus √2 minus 2 √2 minus 4. तो चेक करिए, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 माइनस √2 इंटू √2 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 4. तो देखिए 8 माइनस 8 क्या आ रहा है, 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब यस, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 √2 इज सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ये दोनों ही वैल्यूज x की इस इक्वेशन की सोल्यूशन है, या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, या इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, या इसके रूट्स हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूशन या रूट समझ में आ गया है.